हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द पॉजिटिव एंड मेजर चेंज ऑफ योर लाइफ। क्योंकि एंजल नंबर ट्रिपल फाइव पॉजिटिव एंड मेजर चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि एक लाइफ में वो चेंज आने वाला है और इसके लिए आप इस चैनल से जुड़ गए हैं। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर है उनसे मैं बहुत दिल से जुड़ी हुई हूँ। मुझे लगता है कि वो मेरी सोल फैमिली है, खास करके कमेंट करके जो मुझसे कनेक्टेड है तो सोल फैमिली है। और उन जब भी मेडिटेशन करती हूँ तो उनके लिए दुआ ज़रूर मांगती हूँ कि बस उनकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है वो जब सॉल्व हो जाए। और जिनको कॉल मैसेज आया है और ख़ास करके जिनका 8 महीने के बाद रिज़ल्ट आया है, तो आप से ज़्यादा खुश मैं हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि क्या मैं वो फीडबैक पोस्ट में डाल सकती हूँ क्या। अगर वो हाँ करें तो मैं ज़रूर डालूँगी, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले कि सब्र करने से, इंतज़ार करने से फल ज़रूर मिलता है। अगर आपके नसीब में ये प्यार लिखा है, सच्ची फीलिंग्स लिखी है, सच्चा प्यार लिखा है, तो ज़रूर ज़रूर होगा। बस एक इंतज़ार ही है। यूनिवर्स बुरी नहीं है, बस एक कुछ चेंज चाहती है आपके लाइफ में, वो हो जाए। खास करके आपके पार्टनर जिनका एक नेचर ही कुछ अजीब था, जिस तरह से मुझे लग रहा है ना कि उनकी एक एनर्जी ही एक जिद की है, घमंड की है। कुछ बदलना था उनमें, कुछ डिसीजन लेने में स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो हर चीज़ जो सिर्फ बदलनी थी यूनिवर्स को, इसलिए वो सेपरेशन हुआ है। कहीं ना कहीं उनको एहसास नहीं था इस कनेक्शन का कि कितना डिवाइन है, कितना डीप है, कितना गहरा रिश्ता है। ये एहसास नहीं उनको लगा कि चलो जैसे सबका होता है वैसे हमारा भी था फिर, और रीज़न कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो टूट गया। उसमें क्या है, ऐसे जो एक ख्यालात थे ना उनके, वो तोड़ने के लिए ही ये सेपरेशन हुआ है। माना कि इस सेपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, तकलीफ हुई, बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है, लेकिन यूनिवर्स को ये सब कुछ बदलना था। बस इस बात को आप समझिए। कोई आपका यूनिवर्स स्पेशली आपका बुरा चाहने के लिए नहीं बैठी है। तो पॉजिटिव रहिए, इस सेपरेशन की वजह समझिए, अपने आप में बदलाव लाइए, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आप जितना आपने सोचा भी नहीं है ना, उससे कहीं ज़्यादा खुशियाँ और मतलब खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि आपके लाइफ में लिखी हुई है। बस आपने बस इतना तक ही सोच के आपने चुप बैठे हैं ना, बस वो खोल दिए जो दरवाजे। यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव नोट के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस, क्योंकि खास करके 9/9 पोर्टल खुलने के बाद एनर्जीज मुझे काफ़ी डिस्टर्ब लग रही है। काफ़ी सारे डिसीजन मोड में है सब कुछ चीज़ें। मतलब जैसे अभी क्लाइमैक्स होने वाला है कुछ लोगों के केसेस में, क्लाइमैक्स कुछ लोगों के, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, काफ़ी लोग देखते हैं, तो हर एक का वक्त एक ही साथ नहीं आ सकता, तो इसके लिए बोल रही हूँ। लेकिन पॉजिटिव रहने से बहुत बड़ी उम्मीद, क्योंकि आज का ये इंतज़ार, मतलब कुछ लोग जो कितने 2-3 महीने पहले से रीडिंग देख रहे थे, आज उनको रिजल्ट आ रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस। अगेन आप देख सकते हैं कि बैलेंस की एनर्जी में लाया जा रहा है उनको। अभी एक क्वेश्चन था, एक कमेंट था कि बैलेंस क्या होता है, कैसे होता है। बैलेंस वो होता है कि हमें अगर कुछ चीज़ ज़्यादा है, जैसे हमें गुस्सा ज़्यादा आता है, रोना ज़्यादा आता है, हमें बेसब्री ज़्यादा है, हर चीज़ को फिर बैलेंस में लाना है। ज़्यादा खुश नहीं होना है और ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है। हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। अगर आपके पार्टनर में एनर्जी नहीं थी, जैसे कि इन एंड आउट एनर्जी है,
जब चाहा मन किया, इमोशनल हो गया आगे, फिर अचानक से फिर गायब। ये जो एनर्जीज है उनको बैलेंस करना चाहिए ना, कि ऐसे आप किसी को लाइफ में ऐसे ही जाओ, ऐसे ही आओ, ऐसे नहीं होता ना। कोई चीज का कोई मतलब होता है, कोई फीलिंग्स होती हैं। अगर स्विच की तरह ऑन ऑफ करते रहे तो आप तो कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला तो इंसान है, उसकी फीलिंग्स है, वो तो बेचारा सदमे में जा जाता ना। तो ये सब समझाने के लिए यूनिवर्स उनको बैलेंस में लाने की कोशिश कर रही है। हॉस्टिलिटीज 26 नंबर इंपॉर्टेंट, और आप देख सकते हैं बहुत सारी कठिनाइयों का सामना, बहुत सारे चीज़ों में, तूफानों में घिरे हुए नजर आ रहे। एक मुसीबत पार तो दूसरी चालू। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो अपनी हीलिंग एंड हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश, क्योंकि यूनिवर्स ही उनकी अपनी तरह से हीलिंग कर रही है। उनको प्रॉब्लम्स देके, उनको समझा के, उनको एहसास करवा के कि ये रिश्ता, ये फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस कदर आप देख रहे हैं क्या आया है, ब्रोकन हार्ट। मैंने कहा ना, परेशानियां, तकलीफें बहुत, मुझे लग रहा ना कि बहुत सारी चीजें ना से मतलब बहुत लास्ट लेवल तक चल रही है। हर चीज है ना, मतलब अभी बहुत बदल रही है उनके लाइफ में, बहुत ज्यादा क्लाइमैक्स का वक्त आ रहा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यही जो हिम्मत नहीं थी ना आगे बढ़ने की, पेरेंट्स का सामना करने की, उनके अगेंस्ट जाने की, या आपके रिश्तों को नाम देने की, या कुछ भी चीज जो उनको लाइफ में करनी चाहिए, उनका मन करता है लेकिन कर नहीं पा रहे, हर चीज उसकी स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे। यूनिवर्स करवा रहा है, यूनिवर्स करवा रहा है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, अगेन फाइनेंसेस के प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 9 नंबर और 26 नंबर। तो आप देख सकते हैं कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम है, खास करके फाइनेंसेस के रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। दिल टूटा हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू है, कि उनको काफी सारी चीजें पता चली है, एहसास हुआ है। और मैजिशियन एंड द मिरर की बॉटम डे की एनर्जी है, मतलब इस वक्त भी आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि जब हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो हमें उसी इंसान का सहारा होता है, उसी इंसान का एक मजबूत फीलिंग होती है कि, और पता भी चलता है हमें कि कौन इंसान हमारा है या नहीं। क्योंकि आप खुद जानते हैं, मुसीबत के वक्त हर कोई भाग खड़ा होता है। कुछ ही ऐसे वक्त लोग होते हैं जो हमारे साथ होते हैं। कभी कभी हमारे जो हमारे फैमिली मेंबर्स है एकदम करीबी, वो भी कभी कभी हमारा साथ नहीं देते, वो भी नहीं। लेकिन कुछ दोस्त हो सकते हैं, कुछ लव्ड वन हो सकते हैं, जो प्यार करने वाले, सच्चे प्यार करने वाले हैं, वो ही साथ देते हैं। अब कितना भी कुछ करो। और मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि काफी लोग हैं ना जिन्होंने अपने पार्टनर की ना फाइनेंस में भी हेल्प की थी, फाइनेंस में भी। और अगर उनके लाइफ में अभी वैसे टाइप के प्रॉब्लम अगेन आ रहे हैं ना, तो आज उनको एहसास हो रहा होगा कि कितनी वैल्यू थी हर चीज का। ऐसा मुझे समाव फीलिंग आ रही है कि उन्होंने हर तरीके से मदद करने की कोशिश की थी, हर तरीके से, हर प्रॉब्लम में उनका साथ देने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने वो साथ नहीं दे पा रहे थे। रीजन कुछ भी हो सकता है कि ये मान नहीं रहे, पेरेंट्स नहीं मान रहे, या फिर अचानक से कोई और पसंद आ गया, या कुछ भी हो सकता है, या फिर उनका लाइफ में कुछ अच्छा हो गया, फाइनेंसेस का अच्छा हो गया, बस यही रीजन हो गया। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी यूनिवर्स की तरफ से इशारे दिए गए हैं, चेतावनी या वार्निंग दी गई है कि उनके लाइफ में जिस तरह से प्रॉब्लम है, खास करके आज के रीडिंग मुझे फाइनेंसेस के प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं, तो उस कदर उनको बहुत ज्यादा फीलिंग हो रहा है कि इस मुसीबत की घड़ी में अगर वो इंसान होता तो वो जरूर साथ देता, जरूर।
तो आपको बहुत याद कर रहे हैं, खास करके आपकी जो अच्छाइयाँ है बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक एक बात अच्छी तरह से याद आ रही है, ऐसा फील हो रहा है कि मतलब अगर जॉब, अगर उनके पास सपोज जॉब छूटा है तो जिस कदर आप बिहेव करते, आप सपोर्ट करते, तो वैसा सामने वाले ने किया नहीं है। तो बहुत सारे, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, तो बहुत सारा चीज़ें ऐसी है कि इस कदर बहुत इमोशनल, बहुत फीलिंग है, बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी है। द सन, पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, मतलब अब ये उनको रियलाइज हो रहा है कि इनकी अंधेरी दुनिया में यही उजाला हो सकता है। आपका रिश्ता, इधर नहीं जाएंगे तो किधर जाएंगे, यही उनका सच्चा प्यार है, सच्चा मतलब ना सच्ची खुशियां है। द चैरियट, मूवमेंट, दोनों तरफ से मुझे एक्शन लग रहा है, बहुत ज्यादा एक्शन। और बॉटम देखे द डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, बदल के रहना पड़ेगा। मतलब जिस तरह से उनके ख्यालात थे कि दुनिया ऐसे ही चलती है, क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे नहीं तो वैसे जी लेंगे, ऐसे मतलब एक गई तो दूसरा सही वगैरह टाइप्स के जो ख्यालात होते हैं ना इंसान के, वो हर चीज बदल के रख रही है, क्योंकि आया है सन एंड चैरियट। मतलब एक्शन ही एक्शन मुझे नजर आ रहा है, और वो भी बहुत जल्द, बहुत जल्द नजर आ रहा है। सन एंड द चैरियट, बहुत पॉजिटिव फीलिंग। जिस तरह से मैंने कहा ना कि हर अभी आपके स्टोरी का क्लाइमैक्स होने वाला है, लिटरली मतलब एंड पे आ रही है काफी सारी स्टोरीज। तो बहुत सारे मतलब एंड की फाइटिंग चल रही है, एंड की फाइटिंग, जहाँ पे अभी जैसे हीरो जीतेगा, मतलब आपके पार्टनर जो भी है मेल फीमेल, तो जैसे ही जीतेगा तो बस स्टोरी खत्म, क्योंकि फाइनल डिसीजन होने वाला है, ऐसा फील हो रहा है। देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, तो अगेन फाइनेंसेस के प्रॉब्लम बहुत है, फाइनेंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि रिश्ते के ऊपर भी वर्क कैसे किया जाए, ये भी सोच रहे हैं लिटरली, कि ये रिश्ते में कैसे किया जाए काम, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या करना चाहिए, मैंने क्या गलत किया, क्या सही होना चाहिए था, क्या करना चाहिए, वो सब सोच रहे। टू ऑफ पेंटिकल्स, अगेन जगलिंग चल रही है डिसीजंस में, क्या करे कैसे करे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की एंडिंग है, वो जगल है ना, वो लास्ट की है, मतलब दोनों तरफ से जो उनका घुमाव है वो सिर्फ लास्ट का है। अभी डिसीजन ऑलमोस्ट हो चुका है, ऐसा फील हो रहा है। सो आपके ऊपर पूरी नजर है, मतलब अभी लिटरली, मतलब एक तो आपके सोशल मीडिया पे बहुत पूरी नज़र है, क्या आपने कुछ पोस्ट डाला है, कुछ डीपी अपलोड किए, कुछ भी ऐसा है जो नज़र रखे हुए है लिटरली। अगर आपकी फोटोज भी है उनके पास तो वो देखते रह रहे कंटिन्यूसली, या फिर कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा नज़दीक रहते हैं तो आपको देखते रह रहे दूर से ही सही, बेहद आपके पर पूरी नज़र है, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या हो, बस आपको देखने का मन करता है, बस आपको देखने का मन कर रहा है। टू ऑफ कप्स तो एक रियलाइजेशन है कि यही सच्चा प्यार है, जिसमें सब कुछ था और ऊपर वाले का साथ भी, क्योंकि जिस कदर ये रिश्ता खोने के बाद उन्होंने एक वक्त के बाद जितना मतलब ना बैड लक सहा है, वो उनको एहसास दिला रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना, ये डिवाइन का कनेक्शन है, ऊपर वाले का दिया रिश्ता है। वो एहसास हो रहा है बहुत ज़्यादा, सोलमेट की कनेक्शन, मतलब हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो आप, और इसमें बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्यार है।
द मून। तो बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा रही है आपसे, अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा छुपा रहे, आपको नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है। लिटरली अभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना सही आपको सपनों में आके बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे, चुपचाप बैठे बैठे दिखेंगे, या फिर रोते दिखेंगे, या फिर कुछ कहना चाहते हैं। उनके अंदर में डर है, सब कुछ है ना, सब जैसे बाहर आ गई है। लेकिन मुझे लगता है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ उनके साथ है, उनको उस डर से बाहर ज़रूर निकालेंगे। बहुत ज़्यादा रात को ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है ना कि रात को लिटरली आपको सपनों में आकर मिलने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ, मतलब जैसे ना आपके पास आके रोना भी चाहते होंगे, ऐसा फील होता है। द टावर, मैंने कहा ना कि तूफान नजर आते हैं मुझे उनके लाइफ में। लास्ट का एंडिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही है, डेथ है, ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि जो रिश्ते, जो चीज़ें, मतलब हर चीज़ जो उनके आसपास अभी तक थी, जो कार्मिक थी अगर, तो हर चीज़ वो टूट रही है। हर चीज़, हर रिश्ता बदल के रहेगा, टूट के रहेगा, क्योंकि वो उनके लिए नहीं बना था। जो इमारत मजबूत नींव पर नहीं खड़ी होती, वो नहीं खड़ी हो सकती, और जो मजबूत है वो खड़ी ही रहेगी। वो कहीं दिखनी नहीं है, फिर भी वो अपने आप खड़ी होगी, मजबूती से खड़ी होगी। टेन ऑफ सोर्ड्स, आप देख सकते हैं ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया था, टेन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है ना लिटरली आपको ना सपने में आके लिटरली ऐसा बता सकते हैं कि धोखा हुआ है, या फिर लिटरली रो सकते हैं। मतलब आपको दिखेंगे कि वो चुपचाप बैठे हैं और इतने सहमे से बैठे हो ना कि कुछ तो गलत हुआ है, कुछ धोखा हुआ है, कुछ बड़ी बात हुई है, बहुत बड़ी बात। एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, खास करके कमिटमेंट। मतलब अभी उनको ऐसा लगता है कि आपके अलावा कुछ दूसरा कुछ सोचना भी बेवकूफ़ी होगी, लिटरली बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि इमोशन देखो या कहीं पे प्रैक्टिकल देखो, कुछ भी देखो, अगर फाइनेंसेस की बारे में प्रैक्टिकली भी देखो कि इंसान मेरे लिए लकी है, तो उसे छोड़ना मतलब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, या ना पाना मतलब बेवकूफ़ी होगी। कमिटमेंट देना चाहते बहुत, लिटरली मैंने कहा ना लास्ट कगार पे आ रहे हैं हर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें धोखों का एहसास होने के बाद एहसास हो रहा है कि क्या हो रहा है। क्वीन ऑफ वांड्स, तो आप पे बहुत ज़्यादा फिदा है, खास करके जो लोग अपने करियर में, अपने आप में ग्रूमिंग पे लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाँ, अपना ख्याल रखना भी। सिर्फ इनर वर्क मतलब अपने अपन मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन सिर्फ इतना नहीं होता, अपना फिजिकल लेवल पे भी ख्याल रखना भी एक इनर वर्क का पार्ट होता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें, और जो लोग वो कर रहे हैं ना लिटरली आप पे फिदा है, और देख रहे कि आप कितना मतलब कितना एकदम इम्प्रेस है, लिटरली इम्प्रेस है कि आपका जो एक ऑरा है पॉजिटिव है। मुझे ऐसा लगता है ना काफ़ी ज़्यादा लोगों का ना जो उन्होंने नए पोस्ट डाले हैं या डीपीज है, जैसे मैंने कहा था पहले भी कि आप ऐसे डीपीज डालो जहाँ पे आपका पॉजिटिव ऑरा फील हो, इतना मतलब पॉजिटिव फीलिंग होना उस डीपी में कि उनको मतलब कोई भी देखे तो ऐसा लगे कि क्या इंसान का एक वाइब है, क्या इंसान में एक अजीब सी एक कशिश है कि इस निगेटिवली नहीं पॉजिटिवली, कि मतलब इस सोच में इंसान की एक ऑरा में कितना बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है वो फील हो। सेवन ऑफ सोर्ड्स, तो भाग रहे अभी भी कुछ लोग अपने डिसीजन से, अपने आप से, अपने आप से लिटरली भाग रहे, क्योंकि अपने ही अंदरूनी डर उनको सता रहे। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपने भी उनको धुतकार दिया तो क्या, बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के डर से
आगे क्या होगा, ऐसा ही वापस होगा क्या, आपने भी अगर धुतकार दिया तो क्या, आपने माफ नहीं किया तो क्या, ये क्या वो क्या, हजार चीजें। तो कुछ लोग अगर बात नहीं करे, आपके पास नहीं आ रहे ना, तो उनका रीजन ये हो सकता है कि वो बहुत डरे हुए भी है, उनके लाइफ में जिस तरह से धोखे हुए हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि क्या आप भी ऐसा कर सकते हो। उनको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं ऐसा डर भी है कि कहीं आपने भी माना धोखा नहीं देंगे, बट आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो डर मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है अचानक से। तो इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप जब भी मैनिफेस्टेशन करते हो तो उनको एहसास करवाइए कि आप उनके साथ हैं, आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, हर चीज़ आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि वो वापस आए आपसे, आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं और आप उनको माफ़ करना चाहते हैं, तो ज़रूर ऐसा करिए। हो सकता है कि सपनों में आकर खास करके आपको बताने की कोशिश करे, जिस तरह से मैंने कहा कुछ बोलेंगे नहीं, और एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको रोते हुए दिखेंगे। तो द एम्प्रेस बॉटम डेक की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है आपकी। मुझे लगता है ना, खास करके आपके जो ऑनलाइन प्रोफाइल्स है, या फिर खास करके आप अभी तक जिस तरह से ग्रूम्ड हुए हो, हाल ही में कुछ फंक्शन हुआ है या कुछ तो हुआ है ऑफिस में या कहीं पे, आपको इस कदर देखा है ना, तो अचानक से दिमाग की घंटी जली हुई है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपकी जो पर्सनल ग्रूमिंग है ना, उसके ऊपर भी बहुत ध्यान दीजिए। आपके जो ऑनलाइन प्रोफाइल है उनके ऊपर भी बहुत ध्यान दीजिए कि वो क्या डाल रहे हो, आप कैसे डाल रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए उनको लगे कि आप किसी और के साथ ही हो क्या, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। निगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली होना चाहिए। तो फाइनली इंसान का क्या बोलते हैं उसको, इन यूनिवर्स की तरफ से जगाना चालू है प्रोसेस। तो आप अपना काम ज़रूर कीजिए, क्योंकि जिस तरह से मतलब ये तो नींद से जागेंगे, लेकिन तब आपके पास आना है तो आपको अपने मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, क्योंकि एनर्जी खुलने के बाद स्कैटर्ड हो जाती है। जिस तरह से इनकी एनर्जीज है, ये स्पिरिचुअल एनर्जीज ऐसी नहीं है कि आपकी तरह कंसंट्रेशन, चलो इंतजार करें यही है, ऐसा ये सोच वाले नहीं है। क्योंकि आप जो है ना, वो अलग फीमेल एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, और वो डिवाइन मास्कुलिन एनर्जीज है। तो उनकी एनर्जीज काफी दिमाग से चलने वाली, आप दिल से चलने वाली, लेकिन आप में वो इमोशनल स्ट्रेंथ है, वो ध्यान दीजिए, क्योंकि इनका बहकना चलता रहेगा और आपका स्टेबल रहना चलता रहेगा। फिर आप मेल हो फीमेल हो फर्क नहीं पड़ता, तो ये रिश्ता ऐसे ही चलेगा। तो अगर ये बात आप समझ सके तो यही एक्सेप्टेंस के साथ आप करिए, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं ही क्यों, ऐसा ही क्यों, वो इंसान कुछ भी करेगा मुझे कैसे चलेगा। अगर ये ऐसा नहीं है, यही तो आपकी परीक्षा है, यही तो आपका सोल का जर्नी है कि आपको यही तो परीक्षा देनी है। तो बस इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि बहुत खूबसूरत एनर्जीज यूनिवर्स ने दी है। वेट, तो जो लोग चाहते हैं कि मूव ऑन करना, उनको नहीं समझ में आ रहा कि इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं, तो उनके लिए आंसर आया है वेट। कुछ ही इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली है, तो वेटिंग एनर्जी, जैसे मुझे लगा ना कि होप है। और अगेन रोमांस, तो डेफिनेटली रोमांस आपके लाइफ में लौट रहा है। तो बहुत खूबसूरत टू ऑफ कप्स है और रोमांस, तो ये एनर्जीज आपके लाइफ में डेफिनेटली लौट के आ रही है, आप देख सकते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।